हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे क्लास 11 आपका बिजनेस स्टडीज़ है, जो हम बिजनेस सर्विस आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम। उसमें आपका टेलीकॉम सर्विस है। यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस के अंडर ये सारे पॉइंट्स आपको, पहला वाला पोस्टल था, जो आपको पोस्टल सर्विस नहीं पढ़ना था, वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है क्योंकि लेंदी सिलेबस हो जाता था, इसीलिए उसको कट कर दिया गया उस टॉपिक को। तो आप टेलीकॉम सर्विस पढ़ लीजिए। टेलीकॉम सर्विस वर्ल्ड क्लास telecommunication infrastructure is the key to rapid economics and social development of the country. It is in fact the backbone of every business activities. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है वो आपको क्या करती है, इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट करती है किसी भी कंट्री का। क्योंकि टेलीकॉम सर्विस आपका स्ट्रांग रहेगा तो वो वर्ल्ड क्लास का आपका डेवलप्ड हो सकता है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइमली टू टाइमली मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो टेलीकॉम सर्विस है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़, ये सभी बिजनेस, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसके बैकबोन हो। जैसे कहते हैं ना कि आपके बॉडी का बैकबोन है जिसकी वजह से आप स्ट्रेट होते हैं, चल पाते, उसके बिना विदाउट बैकबोन आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये बैकबोन है आपके बिजनेस का। इन टूडेज वर्ल्ड द dream of doing business across content will remain a dream in the absence of telecom infrastructure। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आजकल के टाइम में आपका ड्रीम जो है कोई भी करने का, क्रॉस कंटिन्यूटी जो होती है उसको करने के लिए वो हमारा टेलीकॉम ज़रूरी है। अगर एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते, कोई भी वर्क आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपको टाइमली टू टाइमली इंफॉर्मेशन चाहती है। अब इसमें टॉपिक है सेलुलर मोबाइल सर्विस। अब आप सभी लोग सेलुलर मोबाइल सर्विस देख ही रहे होंगे, सभी के पास आजकल हैंडसेट है, वो मोबाइल है जो आपका सेलुलर है, उससे हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं, हम पिक्चर भेज देते हैं, ईमेल भेज देते हैं, वॉइस इनवॉइस दोनों वर्क कर सकते हैं, उसी को हम सेलुलर मोबाइल सर्विस करते हैं। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विस इंक्लूड voice and non-voice message data service and PCO service utilize any type of a network equipment within their a service area। अभी इसमें आपको बताया जा रहा है वही जो चीज़ें मैंने बताया आपको कि ये मोबाइल सर्विस है, ये वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजिंग को आपको प्रोवाइड करती है। जैसे पीसीओ सर्विस हो गया, ये भी आपको प्रोवाइड करता है। एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट विद इन देयर ए सर्विस एरिया, कोई भी सर्विस एरिया में ये आपको प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर आजकल सभी के हाथ में ये मोबाइल हो गया है, आप देखते होंगे तुरंत आपको कोई भी मैसेज पहुंचाना है एकदम एग्जैक्ट आपको टाइम से ये सारे मैसेज पहुंच जाते हैं। रेडियो पेजिंग सर्विस। अब ये रेडियो पेजिंग सर्विस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। इन पे क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल तरीके का चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये थोड़े से मतलब आउटडेटेड हैं, पहले बहुत होते थे लेकिन अब नहीं इसका यूज़ होता है। इट मीन्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर ए मोबाइल। इट इज़ ए वन वे इंफॉर्मेशन। देखिए ये वन वे इंफॉर्मेशन है, मतलब एक तरफ से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें पेज लगा रहता है, पेज के अकॉर्डिंग आप उस पेज पे कोड करेंगे, डिकोड करेंगे, वही पेज पे रिटर्न होकर के जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन एंड हैज़ सेपरेट इट्स रीच फॉर एंड वाइड। रेडियो पेजिंग इंक्लूड टू ओनली न्यूमेरिकल ओनली एंड अल्फ़ा। इसमें वही बताया जाए कि न्यूमेरिकल या अल्फ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड लाइन सर्विस। फिक्स्ड लाइन सर्विस क्या होती है? फिक्स्ड लाइन सर्विस वो होती है, जैसे पहले टाइम देखे होंगे ना, आपके जो फ़ोन होते थे वो फिक्स्ड होते थे, वायर से लगे हुए रहते थे, एक जगह रखा है, तो उसी को हम फिक्स्ड लाइन सर्विस बोलते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ ए सर्विस fixed service including voice and non-voice message and data service, establish linkage, long distance tariff, connect through fabric optic वायर लीड होगा, केबल लाइट बोला है,
तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका पहले के टाइम में जो फ़ोन रहते थे एक जगह रखे रहते थे और वो फाइबर ऑप्टिक केबल लीड से कनेक्ट होते थे, देखते थे ना, उसका तार रहता था, पीछे से हम लोग लगाते थे और वही तार उसका यूज़ होता है, उसी की वजह से वो फ़ोन चलता था आपका। तो ये एक जगह फिक्स्ड रहता था जिसको हम यूज़ करके क्या करते थे, सर्विस लेते थे, केबल सर्विस। अब केबल सर्विस भी सभी लोग जानते होंगे, पहले के टाइम केबल सर्विस मिलता था एक स्पेसिफिक एरिया को, होता था कि इस स्पेसिफिक एरिया में आपको केबल सर्विस का प्रोवाइड किया जाता था, वो उस एरिया में उस सर्विस का हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। बहुत लोग घर में केबल सर्विस लेते थे, जो बहुत अलग अलग चैनल, सभी तरीके के चैनल्स आते थे। These are a linkage and a switched service within a license or operation median service which are essentially one way entertainment related service। देखिए entertainment related service ये मिलता था आपको इसमें, और इसमें आपको लाइसेंसेस होना पड़ता था, जिस एरिया में ये लाइसेंस होता था उसी एरिया में ये आपको क्या होता था, मिलता था। Offering service through the cable network would be similar to provide a fixed service। अब ये सर्विस जो होता था केबल नेटवर्किंग के थ्रू आपको मिलता था, प्रोवाइड रहता था, फिक्स सर्विस रहती थी, जिस जो ये सर्विस चाहता था वो लाइसेंस के थ्रू उसको वो मिलता था उस एरिया में। वेजस्ट सर्विस, तो ये वेरी स्मॉल एपरीचर्स टर्मिनल है, इज ए spreadsheet based communication service। It offer business and a reliable communication solution in both urban and rural area। इसका जो यूज़ होता है, ये सर्विस जो होता है ये बेस्ड होता है कम्युनिकेशन सर्विस पे। जैसे कोई भी सूचना चाहती है या आपके गवर्नमेंट या मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, वहाँ कम्युनिकेशन सर्विस रखती थी, वहाँ पे इनको प्रोवाइड करते थे बिजनेस और दिख रहा है कम्युनिकेशन सॉल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया में। या आपके रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया, दोनों एरिया में आपको ये मिलते थे, इसका सॉल्यूशन होता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीटीएच। डीटीएच आप लोग देखे होंगे, अभी भी डीटीएच यूज़ करते हैं, डायरेक्ट टू होम। आप सभी लोग के घर, अभी मैक्सिमम लोगों के घर ये डीटीएच होगा, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि एक बॉक्स रहता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेटअप बॉक्स रहता है, उसे सेट करके हम बहुत सारे चैनल उसको देखते हैं। इज अगेन ए सेटेलाइट बेस्ड, ये सेटेलाइट बेस्ड आपका मीडियम सर्विस है, प्रोवाइड बाय ए सेलुलर कंपनी, और ये सेलुलर कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। वन कैन ए रिसीव सर्विस डायरेक्टली थ्रू ए सेटेलाइट with the help of a small dish antenna and a set top box and multiple channel। अब आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट कर देते, ये तो सेटेलाइट से चलता है, एक सेटअप बॉक्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीपल चैनल देखते हैं, बहुत सारे चैनल आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। एक छोटा सा आपको टॉपिक दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम वेयर हाउसिंग बताएंगे, उसमें कई तरीके के वेयर हाउसिंग है वो बताएंगे। ये छोटा सा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दिया था, तो ये सोचे हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो सभी को पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन आप देखे ही होंगे कि हम कोई भी गुड्स और मंगाते हैं, सामान जब प्रोड्यूस होता है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही अदर एरिया में या अदर कंट्री में या अदर स्टेट में कहीं भी वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाता है। आपके ट्रांसपोर्टेशन देखिए, आपके हो सकते हैं रेल, हो सकते हैं रोड, हो सकते हैं एयर, हो सकते हैं सी, हो सकते हैं, ये सभी एरिया, इस सभी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम हर एरिया में गुड्स को मंगा सकते हैं। रेलवे में देखते होंगे आप लोग कि आप लोग माल गाड़ी जाती है, आप लोग तो उसमें सोचते हो ना कि इसमें क्या जाता है, उसमें तो लोग पैसेंजर भी नहीं रहते, तो उसका मालगाड़ी से ही नाम पता चल जा रहा है, गुड्स सर्विस, गुड्स ले जाने वाली आपकी वो गाड़ी, उसमें सारे गुड्स भरे रहते हैं, जो आपको गुड्स चाहते हैं, जो आपके जिस स्टेट में या जिस मतलब आपके स्पेसिफिक एरिया में जो भी आपको गुड्स जाते हैं वो रेलवे के थ्रू आप उसको भेजते हैं।
रोड के थ्रू जाते हैं, ट्रक हो गया है, आप देखते होंगे बहुत सारी लंबी लंबी ट्रकें जाती हैं, कवर हुई रहती हैं, भरी रहती हैं पूरी वो ट्रक जाती है। तो बाय रोड भी हम क्या करते हैं, मंगाते हैं गुड्स को। और एयर एयर के थ्रू क्या होता है ना कि इससे आपका फ्लाइट के थ्रू हम अपने गुड्स को मंगा लेते हैं तो बहुत टाइम कम लगता है। एयर के थ्रू मंगाने के लिए आपको बहुत जल्दी है, गुड्स बहुत जल्दी से मंगाना है तो एयर के थ्रू हम मंगा लेते हैं, वो गुड्स आपके यहाँ बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है। सी सी में आप सी भी देखेंगे, समुंदर से भी, शिप से भी, मरीन के थ्रू आपके गुड्स जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है, क्योंकि बहुत मतलब टाइम लग जाते हैं, कभी कभी एक एक महीना, 6 6 महीना इस तरह टाइम लग जाते हैं आपके इस तरह शिप से गुड जाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफर लोग करते हैं एयर से भी, लेकिन हर एक गुड्स ऐसा नहीं है कि जो आपका एयर से आ सके। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं कि बाय रोड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, या बाय रेलवे वो आ सकते हैं, या सी के थ्रू आ सकते हैं। तो मतलब कुछ गुड्स में स्पेसिफिक चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम मंगाते हैं उस गुड्स को। तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको सारा हम इंफॉर्मेशन, यही छोटा सा बस टॉपिक था, इसको मैंने बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वेयर हाउसिंग होगा, फिर उसके बाद लगभग हमको लगता है ये चैप्टर आप लोग का बिजनेस सर्विस खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।